आपने ये लतीफ़ा सुन रखा होगा कि अगर 9/11 जैसा कोई वाक़या पाकिस्तान में होता तो पुलिस क्या करती। जवाब मिलता है वो डबल सवारी पर पाबंदी लगा देती। इसमें एक और चीज़ का इजाफा कर लीजिए, वो मोबाइल फ़ोन की यूजेज पे पाबंदी लगा देती और टावर बंद करा देती। ये लतीफ़ा किसी हद तक ठीक भी है। किसी भी दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या किसी भी बुराई को रोकने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए जाते हैं, लेकिन अब की दफ़ा मोबाइल फ़ोन को बंद ना करने का क्रेडिट या डबल सवारी पर पाबंदी ना लगाने का क्रेडिट सारा पुलिस की सीनियर लीडरशिप को या पुलिस के महकमों को जा रहा है, जो कि नाइंसाफ़ी है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया इन ट्रेंड्स का, लेकिन असल में यह फैसला पंजाब के वज़ीर आला ने खुद किया था और उनकी मौजूदगी में मशवरे के साथ हुआ था, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब का मशवरा और उसके साथ साथ तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों की इनपुट और उसके साथ साथ होम डिपार्टमेंट, रेंजर्स और बाकी तमाम पुलिस के एग्जीक्यूटिव और सीटीडी और स्पेशल ब्रांच के मशवरे शामिल थे। इसके बाद यूँ नहीं किया गया कि तमाम मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी लगा दी गई हो या ना लगाई गई हो, बल्कि सिलेक्टेड जगहों पे जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा था वहाँ पे हमने इस पाबंदी को बरकरार रखा, लेकिन वो 5% से भी कम है। यूँ हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन के साथ ये बोल्ड फैसले लिए, जिसको वाइडली अप्रिशिएट किया गया, लेकिन इसका क्रेडिट सबको जाता है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इस तरह के इवेंट्स में ख़तरे होते क्या हैं, हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते क्यों हैं, हम इतने खुश क्यों होते हैं ऐसा इवेंट कामयाबी से हो जाए। और ऐसे इवेंट्स अभी आने हैं। अभी हमने यौम आशूर कामयाबी से गुजारा है और इंशाल्लाह ताला 40वें तक और इंशाल्लाह बाकी मजहबी फंक्शन में भी इसी तरह कोऑर्डिनेशन के साथ चलेंगे। बारिश बहुत शदीद थी। अब आप सोचिए, ये कहने की बात है, वासा के अफसरों ने कितनी मेहनत के साथ काम किया होगा कि घंटों नहीं मिनटों में पानी निकालने का बंदोबस्त किया गया। आप सोचिए डिस्कोज यानी जिस तरह लेस्को है, फेस्को है, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉरपोरेशन ने कितनी मेहनत की होगी कि खंभों में बिजली ना आ जाए और कोई ऐसा वाकया सर्विस डिलीवरी में ना हो जाए। फिर आप ये देखिए कि सिविल डिफेंस के जवान पुलिस के जवानों के साथ किस तरह खड़े रहे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोगों ने कितना काम किया, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने अमन कमेटियों को कितना खूबसूरती से एक्टिवेट किया और उन लोगों ने अपना वक्त लगाकर, और ताजिर कम्युनिटी ने किस कदर कारोबार की हर साल की तरह कुर्बानी दी। इस तमाम चीज़ के साथ साथ तमाम मुसलमानों के फिरकों ने अपनी बाहमी हाँ मांगी और कोऑर्डिनेशन की वजह से 11 टाइम्स 11 गुना से कम, यानी 11 गुना 11 टाइम्स से भी कम इन्होंने वायलेशंस की और उन वायलेशंस के ऊपर 13 गुना से कम पर्चे दर्ज किए गए। और आप ये देखिए कि इस तमाम चीज़ के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन इसमें कुछ इदारों की कोशिशें भी हैं। अब आते हैं सर्विस डिलीवरी के साथ दूसरा चैलेंज, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। एग्जीक्यूटिव पुलिस यानी कि डीपीओज और डीसीज की आपस की कोऑर्डिनेशन, इसी तरह कमिश्नर्स और आरपीओज और ऊपर के लेवल पे, इस तमाम कोऑर्डिनेशन की वजह से ही मुमकिन हुआ आप लोगों के ताउन से। और पूरे पाकिस्तान ने इसको सराहा गया और पूरी दुनिया के मुसलमान इस वजह से खुश हुए। अब आखिरी चैलेंज की तरफ आते हैं, टेररिज्म। स्पेशल ब्रांच हर मजलिस में न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट करती थी, कुछ हज़ार बंदों के साथ 36,000 से ज़्यादा मजालिस और 9,000 से ज़्यादा जुलूस। न सिर्फ ये बताती थी बल्कि इनके जवान हमें ये भी साथ साथ बताते थे कि किस जगह लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने का चांस है, कहाँ फोर्स को खाना अच्छा नहीं मिल रहा, कहाँ मोटिवेशन लेवल कम है, कहाँ कोई शरारत कर रहा है। और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन एडवांस में किए और सोशल मीडिया के ऊपर नजर रखी और उन तमाम फ्लैश पॉइंट्स को जो पिछले सालों के अभी पेंडिंग पड़े थे उनको रिजॉल्व कराने में मदद की। ये तमाम इदारे पुलिस के साथ खड़े थे। मुबारकबाद सबकी है, शाबाश सबको है, लेकिन पुलिस के वो अफसरान और जवान जो टारगेट हार्डनिंग में खड़े रहे। लोग बड़े एतराज कर रहे हैं कि 1,27,000 पुलिस लगा दी, अगर हमारे पास 12,70,000 होती हम वो भी लगा देते। लेकिन इसके साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। सेफ सिटीज़ के तमाम कैमरास को रूट्स के ऊपर रिपेयर किया गया और इस्तेमाल किया गया। प्राइवेट कैमरास का बंदोबस्त किया गया, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन की गई, फेशियल रिकग्निशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ शीशा पिलाई हुई दीवार ही बनी रही पुलिस, उनकी बहादुरी में कोई शक नहीं। दैट इज़ इन्फेंट्री, वो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रही होती है। और मैं उन तमाम अपने हसीन नौजवान पुलिस अफसरान को और जवानों को शाबाश देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने 1 मिनट का ऑडियो मैसेज आपके लिए रिकॉर्ड करा दिया था।
वो आपको मिल गया, आपका शुक्रिया, आपने उसको मुझे रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन ये आपका शुक्रिया अदा करने के लिए है इस चैलेंज के साथ कि ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमने आगे इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है। पंजाब के अवाम अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुझे यकीन है कि लोगों के ताउन से, अमन कमेटियों के ताउन से और तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन से अगले आने वाले तमाम दिन भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से महफूज रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर होगा।